अच्छा जी, अब जरा हम तस्करा कर लेते हैं बिन बुलाए मेहमानों का। वो कौन एक होते तो हैं? मेहमान वो होते हैं कि जो कि घर पे आए, वो ज़ाहिर है रहमत होते हैं, रहमत होते हैं, बाइस रहमत होते हैं, और ज़ाहिर है कि आपके रिस्क में बरकत होती है बिन उनके बुलाए आने से। मेहमान रहमत और नहीं ज़हमत बिन होते हैं। बुलाए मेहमान ऐसे होते हैं कि जब आप गली मोहल्लों में, सड़कों में, चौक चौराहों में जब आप निकले होते हैं ईद की शॉपिंग के लिए, और लोगों को पता होता है कि जी आपके पास पैसे अभी अभी होंगे, ठीक है, ATM से आप होके निकले हो, तो ऐसे में वो ताक लगा के, घात लगा के बैठे होते हैं। और फिर और ईदी भी हो सकता है आप लेके निकल रहे हो, ईदी मतलब देनी, 10 तरह की कड़क चीजें होती हैं, नोट। पैसे होते हैं ना, खवातीन को, बच्चों को नहीं छोड़ते। फिर जाहिर है कि आजकल तो ये सिलसिला हो गया सदफ अब्दुल जब्बार के अगर कोई जरा सी मुजाहमत करे तो उसमें पहले तो ये होता था कि छोड़ देते थे, लेकिन अब ये है कि सीधा आपको गोली मारते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। और ऐसे में हम देखते हैं कितने लोग अपनी जिंदगियों से, कितने खानदान अपने कफीलों से महरूम हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक ये देखिए, आप तो लूट मार करके, छीना झपटी करके ले जाएंगे बंदूक की नोक पे, लेकिन वो इंसान जो मेहनत से कमा रहा है इस मुश्किल दौर में, जब महंगाई का ये दौर है, उसके साथ आप ज्यादती एक तो कर रहे हैं, दूसरे अगर वो थोड़ी सी मजामत भी कर रहा है तो उसकी जान ले लेते हैं। ये जो है, और मैं ये अर्ज करूंगा कि लोग बड़े एक ऐसे माइंडसेट के साथ रहा करें। जाहिर है कि आपको घर की परेशानियां, बहुत सी ऐसी मुआशी मुश्किलात होती हैं, लेकिन खुदारा जब सड़कों पर जा रहे हो तो एक तो दिमाग अपना हाजिर रखें, ताकि अगर कोई ऐसा मशकूक आते हुए देखें तो पहले से ही उस जगह से निकल लें, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो सके तो अपना दिमाग हाजिर रखते हुए उस वक्त मुजाहमत ना करें। और एक काम और करें, जब आप अपने घर पहुंचे, बजाय कि डोरबेल बजाएं, पहले से ही घर पे कॉल कर दें ताकि आपके लिए वो गेट खोल दें जी। या अपने और पास एक दफा अपने दाएं बाएं देख लें। हाँ। आप अपने दाएं बाएं देख लें कि आपके साथ कोई बाइक तो नहीं आके गुजर रही है। आजकल तो गाड़ियों वालों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत से हमने मुफीद मशवरे आपको दे दिए हैं, तो प्लीज इन पे अमल, जरा सी एहतियात से आपका माल सकते हैं, आपकी जिंदगी बच सकती है। तो सलमान लोधी हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं और जराइम पे नजर भी रखते हैं जो आजकल शहर में हो रहे हैं, और जाहिर है कि वो भी मतलब शॉपिंग सीजन में क्या सूरत है? जी सलमान, जरा बताइएगा भाई क्या सिचुएशन है? क्राइम में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया, और जैसा कि आपने खुद भी कहा कि मुज़ाहमत पर ज़ख्मी करने के वाक़यात में भी इजाफा देखने में आ रहा है। सिर्फ 2 रोज़ की मैं बात करूंगा, 9 शहरियों को रात के औकात में, क्योंकि अफ्तारी के बाद कराची में ट्रेंड है कि ख़रीदारी के लिए निकलते हैं लोग फैमिलीज़ के साथ, सिर्फ 2 रोज़ के दौरान 9 शहरियों को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया। और ये तमाम के तमाम स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थे। कोई इलाका ऐसा हम लोग समझें कि डिफेंस क्लिफ्टन में इस तरह की वारदातें हो रही हैं, सरजानी में इस किस्म की वारदातें हो रही हैं, न्यू कराची के इलाके में हो रही हैं, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन में हो रही है, कोरंगी में वाकयात हो रहे हैं। ना डकैतों की जानिब से देखा जा रहा है, लड़के हैं फायरिंग करने वालों में, खवातीन हैं, मर्द हैं, ज़रा सा इनको ये खौफ होता है कि वो पकड़े जाने के लिए कुछ लोग मुज़ाहमत कोशिश कर रहे हैं तो उनको अंधाधुंध फायरिंग करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी इस तरह की भी कोशिश कर रहे हैं, अगर डकैत फायरिंग करते वारदात करते फरार हो रहे हैं तो शहरी खुद ही हिम्मत दिखाते हैं और उनको पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, और इस तरह के वाकयात भी, फायरिंग के वाकयात हो रहे हैं और लोग जख्मी भी हो रहे हैं। तशवीशनाक आपको बताऊं, कराची में 4 माह के दौरान वारदातों की जो तादाद है 25,000 से ज़ायद तजावज़ कर चुकी है, और सबसे ज़्यादा कराची में मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जा रही हैं। कोई भी कराची का इलाका ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकें कि क्राइम फ्री है या वहाँ पे सबसे कम वारदातें हो रही हैं। किसी भी इलाके में घर की दहलीज पर ख़वातीन से ज़ेवरात उतारे जा रहे हैं, स्कूल के दरवाजे पर बच्चों के सामने वालिदैन को लूटा जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार तो आते ही थे, लेकिन रक्शे में अब लोग आ रहे हैं कि जहाँ पे किसी का जहन नहीं जा सकता कि रक्शे में हो सकता है सवारी हो, या रक्षा ड्राइवर अपनी सवारी के लिए पूछने के लिए आ रहा हो, वो भी अब वारदात करके चले जाता है। पुलिस की कार्रवाइयों की बात की जाए, 10% से कम पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं जिसमें लूटा हुआ सामान बरामद किया जा चुका है। गाड़ियों, मोबाइल फ़ोन की बात की जाए, सबसे ज़्यादा छीने जाने वाली चीज़ हैं, 7 से 8 हज़ार, कराची में 4,000 मोबाइल फ़ोन छीने जा चुके हैं। उसके बाद गाड़ियों का नंबर आता है, 700 से 800 गाड़ियाँ चोरी और छीनी गई हैं। अच्छा। पुलिस रिकवरी करने में नाकाम है। कराची के शहरी खौफ का शिकार हैं, दफातर, शाहराहों और घर की दहलीज पर भी अपने आप को महफूज नहीं करते। पुलिस हिकमत अमलियाँ बनाती हैं, स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए हॉट स्पॉट्स बनाते हैं, मोटरसाइकिल की नफलियाँ बनाते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। सलमान, वैसे पता है क्या चक्कर क्या है? मुझे लगता है कि सारी पाबंदियां ये शहरियों के लिए ही हैं। अब आप ये देख लें कि पहले शहरी क्या करते थे कि गाड़ी में जो लूट मार करने वाले हैं उनको पता ना चले कि कोई कौन बैठा है, कितने लोग बैठे हैं, फैमिली बैठी है नहीं बैठी, हल्का सा टेंट करवा लेते थे, शेड्स लगा लेते थे, पुलिस को उससे मसला है, ठीक है। और उसमें जो बाइक पे सवार मुलजमान है उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो पहले से ही ताड़ लेते हैं कौन बैठा है, किस तरीके से बैठा है। फिर दूसरा ये है कि आपको याद होगा कि ये बैरियर्स वगैरह लगे होते थे गलियों में और इस तरीके से, जिनको रात के औकात में बंद कर दिया जाता था, तो चलने फिरने वाले लोग महफूज रहते थे। वो जनाब सबको एतराज़ात उस पर होने शुरू हुए तो वो हटा दिए गए। यानी कि सबके लिए अब खुली रियायत है
कि जो मर्जी करें, पकड़ा जाता है आम शहरी। देखिए, कुछ ये जो आपने बैरियर्स की वाली बात की, इसमें कुछ सिक्योरिटी इदारों को कार्रवाइयों में नुकसान होता था, इस वजह से बैरियर्स बंद कराए गए। क्योंकि स्ट्रीट क्रिमिनल अगर बाइकों से साइडों के रास्ते से अगर बैरियर वाले इलाकों में जा रहे होते थे तो पुलिस की मोबाइल उनका पीछा नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से शहर भर में बैरियर कम किए गए। फायदे कुछ हैं लेकिन नुकसानात भी हमारे सामने कई इलाकों में देखने भी आ रहे हैं। क्योंकि अब डकैत किसी भी रिहायशी इलाके में एक शारा से दाखिल होते हैं, दूसरी जगह से बिला खौफ वारदात करके निकल जाते हैं। और सबसे ज्यादा शहरियों के साथ वारदातें उस सूरत में हो रही है जब ये बैंकों से रकम निकलवा कर निकलते हैं। इनके साथ शाहराहों पर वारदात नहीं होती, घर की दहलीज पर होती है, जहां से शहरी को यही टारगेट होता है कि दरवाजा खोल के अब घर के अंदर जा रहा है। तो कराची में कोई भी कहीं पे भी महफूज नहीं है, कहीं भी नहीं है, घर की दहलीज पे महफूज नहीं है, जो हमने आपको बताया। और हम तो यही कहेंगे जी, कोशिश ये करें कि मजामत ना करें, जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, पहले से एहतियात करें सलमान लोधी। और उस वक्त अगर ऐसा कोई मौका आ जाए तो फिर